हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं जिस टीवी सीरीज़ की बात करने जा रहा हूँ उसका जिक्र मैंने जेसिका जोन्स वाली टीवी सीरीज़ में किया था और ये तीसरी मार्वल की सुपर हीरो टीवी सीरीज़ है जिसका नाम है ल्यूक केज। मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए टाइम पास वॉच है। रीजंस मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूं, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ के रिव्यू की नोटिफिकेशन मिल सके। डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट है जिसको जानबूझकर खराब करने की कोशिश की जाती है। उसी खराब एक्सपेरिमेंट के कारण ल्यूक केज के पास सुपर स्ट्रेंथ और अनब्रेकेबल स्किन वाली पावर्स आ जाती है और ल्यूक केज एक भगौड़ा बन जाता है और वो अपने शहर हार्लेम को बचाने के लिए अपने पास्ट और प्रेजेंट दोनों से लड़ता है। आइए और बात करते हैं इसके बारे में। ये है मार्वल का तीसरा शो जिसके बारे में मैंने आपको जेसिका जोन्स के टीवी सीरीज वाले रिव्यू में बताया था। इस सीरीज के क्रिएटर का नाम है चियो होदारी कोकर और ये भी मार्वल कॉमिक्स पर बेस्ड है और ल्यूक केज का कैरेक्टर बनाया था आर्ची गुडविन, जॉर्ज टस्का, रॉय थॉमस और जॉन रोमिटा सीनियर ने। ल्यूक केज के ओरिजिन्स की बात करते हैं। ल्यूक केज पैदा हुआ था हार्लम एरिया में, न्यूयॉर्क शहर में। वहां पर ये बड़ा होके एक गैंग ज्वाइन कर लेता है जिसका नाम था राइवल्स। ल्यूक केज का एक फ्रेंड है जिसका नाम है विलिस स्ट्राइकर। ल्यूक केज उसके साथ गैंग में रह के दूसरे गैंग वालों से आए दिन लड़ता रहता है और छोटे मोटे क्राइम्स भी करता रहता है। लेकिन कुछ समय बाद ल्यूक को रियलाइज होता है कि उसके ये सब करने के कारण उसकी फैमिली को बहुत दुख पहुंचता है, तो फिर वो ये वाली लाइफ छोड़कर कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन विलिस स्ट्राइकर धीरे धीरे जुर्म की दुनिया में ऊपर उठता जा रहा है, लेकिन फिर भी ल्यूक और विलिस अच्छे दोस्त बने रहते हैं। विलिस एक बहुत बड़े क्राइम सिंडिकेट जिसका नाम मैगिया क्राइम सिंडिकेट है उसे गुस्सा दिला देता है और मैगिया क्राइम सिंडिकेट के आदमी विलिस को बहुत बुरी तरह पीट देते हैं, लेकिन ल्यूक केज जैसे तैसे करके उसे बचा लेता है। जब विलिस की गर्लफ्रेंड जिसका नाम रीवा कॉर्नर्स है उसे पता चलता है कि विलिस एक क्रिमिनल है तो वो उसे छोड़ देती है और वो कंफर्ट के लिए ल्यूक केज के पास चली जाती है। विलिस को लगता है कि रीवा के ब्रेकअप का कारण ल्यूक ही है, तो वो उसके घर ड्रग्स छिपा देता है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। पुलिस ल्यूक के घर की तलाशी लेती है और वहां ड्रग्स मिलने के कारण उसे गिरफ्तार करके ले जाती है। रीवा कॉर्नर्स को मैगिया क्राइम सिंडिकेट वाले मार देते हैं। एक्चुअली में विलिस ने मैगिया क्राइम सिंडिकेट वालों के ही ड्रग्स चुराकर ल्यूक के घर में रख दिए थे। ल्यूक को जब रीवा की मौत का पता चलता है तो वो बहुत गुस्से में भर जाता है और वो जेल में सबसे आए दिन लड़ाई करता रहता है और भागने की भी कई बार कोशिश करता है। इसके चलते उसे दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है जहां पर एक प्रिजन गार्ड ल्यूक केज को आए दिन टॉर्चर करता रहता है। उस प्रिजन गार्ड को बहुत ही रेसिस्ट बताया गया है कॉमिक्स में। जब उस प्रिजन गार्ड की निर्दय भरे टॉर्चर की बात पता चलती है तो उसका डिमोशन हो जाता है, यानी कि उसकी जो पोजीशन थी उससे नीचे वाली पोजीशन में उसकी पोस्टिंग हो जाती है। वो इसका कारण ल्यूक केज को ही मानता है। एक रिसर्च साइंटिस्ट जिसका नाम है डॉक्टर नोआ बर्स्टीन, वो सेल्यूलर रीजनरेशन से रिलेटेड एक रिसर्च कर रहा है और सुपर सोल्जर वाले एक्सपेरिमेंट का एक और प्रकार बना रहा है। सुपर सोल्जर वाला एक्सपेरिमेंट जैसा कि आपको याद होगा कैप्टन अमेरिका वाली मूवी में भी दिखाया था। एनीवे, सेल्यूलर रीजनरेशन यानी कि जो शरीर के ऑर्गन्स नष्ट हो चुके हैं उनका फिर से अपने आप से ग्रो हो जाना, जैसा कि आपने डेडपूल वाली मूवी में भी देखा था। एनीवे, उस एक्सपेरिमेंट के लिए डॉक्टर नोआ को एक वॉलंटियर चाहिए और ल्यूक केज उसके लिए खुद ही आगे आ जाता है। उस एक्सपेरिमेंट के दौरान वो प्रिजन गार्ड जिसका डिमोशन हुआ था वो एक्सपेरिमेंट वाली लैब में आके उसे खराब करने की कोशिश करता है जिससे कि ल्यूक मर जाए, लेकिन उल्टा ही हो जाता है और ल्यूक केज के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और अनब्रेकेबल स्किन वाली पावर्स आ जाती हैं। अनब्रेकेबल स्किन मतलब किसी भी तरह ल्यूक केज के शरीर को हानि नहीं पहुंच सकती, यानी कि अगर उसके ऊपर कोई बॉम्ब भी फेंका जाए तब भी उसको कुछ नहीं होगा, किसी हार्मफुल केमिकल का असर भी उसकी स्किन पर नहीं होगा। ओवरऑल उसके शरीर पर किसी प्रकार का घाव नहीं हो सकता। यही है मेन सुपर पावर्स उसकी। बाकी वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी अच्छा है और अगर उसे चोट लगती भी है, वो वैसे बाद में पता चलेगा कि ल्यूक केज को कैसे चोट लग सकती है, तो ल्यूक केज बहुत जल्दी हील भी हो सकता है, यानी कि ठीक भी हो सकता है। खैर, ल्यूक केज का किरदार निभाया है माइक कोल्टर ने। इसमें सिर्फ 2 सीजन है और टोटल 26 एपिसोड है। अब मैं इसके सीजन्स का सिनॉप्सिस दे देता हूँ।
सो फर्स्ट सीजन में दिखाया है कि ल्यूक केज झाड़ू वगैरह लगाता है एक नाई की दुकान पर, जो कि एक पुराने गैंगस्टर की है जिसका नाम है हेनरी हंटर उर्फ पॉप, और बर्तन धोने का काम भी करता है एक नाइट क्लब में जो बिलोंग करता है एक क्राइम बॉस को जिसका नाम है कॉर्नेल स्टोक्स उर्फ कॉटन माउथ। कॉटन माउथ का किरदार निभाया है महर्शला अली ने। महर्शला अली एक बहुत बड़े स्टार है हॉलीवुड के, और ये ब्लेड वाली मूवीज़ जो आने वाली है उसमें ये ब्लेड का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। और अगर आपने पुरानी ब्लेड वाली मूवीज़ नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त मूवीज़ है वो। टोटल 3 मूवी की सीरीज़ है वो। और अभी मैंने जो फार्गो वाली टीवी सीरीज़ का रिव्यू किया था उसमें 3rd सीजन में भी थे महर्शला अली। एनीवे, एक रात ल्यूक केज बारटेंडर की पोजीशन फिल करता है उस नाइट क्लब में। जो बारटेंडर उसमें काम करता है उसका नाम है डांटे, और वो बीमारी का बहाना करके नहीं आता है नाइट क्लब में। डांटे एक्चुअली में एक आर्म्स डील यानी कि हथियारों की एक अवैध डील को अटैक करने वाला है अपने दोस्तों के साथ जिनका नाम है शमीक और चीको। लेकिन डांटे ऐन वक्त पर बहुत घबरा जाता है और उसका दोस्त शमीक उसे मार देता है, और शमीक फिर चीको के साथ उस आर्म्स डील में से पैसे लेके भाग जाता है। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट यानी कि NYPD से 2 पुलिस डिटेक्टिव्स आते हैं मौकाए वारदात पर, जिनका नाम है मिस्टी नाइट और रफेल स्कार्फ। मिस्टी नाइट का किरदार निभाया सिमोन मिसिक ने। मिस्टी को एक बहुत ही ईमानदार पुलिस डिटेक्टिव दिखाया गया है। खैर, मिस्टी वहां से हैमर इंडस्ट्रीज के हथियार बरामद करती है जो कॉटन माउथ अपनी डील में बेचने वाला था अवैध तरीके से। कॉटन माउथ के हथियार के सप्लायर का नाम है डायमंड बैग। डायमंड बैग का असली नाम है विलिस स्ट्राइकर, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बैक स्टोरी में बताया। डायमंड बैग का किरदार निभाया है एरिक लरे हार्वे ने। कॉटन माउथ डायमंड बैग की मदद से शमीक को पकड़ लेता है और उसे मार देता है, और उसके पास जो पैसा मिलता है वो भी ले लेता है। इधर अगले दिन पॉप यानी कि वो नाई की दुकान का मालिक ल्यूक को कहता है कि वो चीको को ढूंढ कर लाए। ल्यूक फिर उसे ढूंढ कर लाता है पॉप के पास, और पॉप चीको को अपनी बार्बर शॉप में छिपा लेता है। पॉप ल्यूक से कहता है कि वो जाके कॉटन माउथ से पार्ले करे, यानी कि शांति से उसे समझाए कि जो होना था वो हो गया और वो चीको को छोड़ दे। कॉटन माउथ मान जाता है, लेकिन उसके एक आदमी को चीको की लोकेशन पता चल जाती है और वो बार्बर शॉप में जाके खूब सारी गोलियां चला देता है, जिसके कारण पॉप उसमें मारा जाता है। बस ऐसे ही कहानी चलती रहती है फर्स्ट सीजन की। अल्टीमेटली इसका विलेन है डायमंड बैग उर्फ विलिस स्ट्राइकर। इसमें हैमर इंडस्ट्रीज से एक वेपन मिलता है जिसमें एक स्पेशल बुलेट है, जिसको इसमें नाम दिया गया है जूडस बुलेट, और वो ल्यूक केज की स्किन भी पेनिट्रेट कर सकती है, यानी कि ल्यूक केज को भी मार सकती है या उसे चोट पहुंचा सकती है। उसी बुलेट से डायमंड बैग ल्यूक को मारने की कोशिश करता है। अच्छा, इसमें एक कैरेक्टर और है जिसका नाम है क्लेयर टेम्पल, और इनका किरदार निभाया रोज़ेरियो डॉसन ने। ये भी बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है हॉलीवुड की। ये इसमें एक डॉक्टर है और ये सुपर हीरोज़ का इलाज करती है। तो ये कैरेक्टर एक्चुअली आपको मार्वल की 4 सीरीज में दिखेंगी, यानी कि डेयरडेविल, जेसिका जोन्स, ल्यूक केज और आयरन फिस्ट। आयरन फिस्ट का भी रिव्यू मैं आप लोगों को आने वाले एपिसोड्स में दूंगा। 2nd सीजन के विलेन का नाम है बुश मास्टर, और वो नाइट शेड करके कोई ड्रग लेता है जिसके कारण उसके पास भी सुपर पावर्स आ जाती है। तो इसमें ल्यूक केज का सामना बुश मास्टर नाम के विलेन से होगा। बुश मास्टर एक वक्त पर ल्यूक केज को बहुत घायल भी कर देता है, लेकिन ल्यूक केज रिकवर हो जाता है, और इस सीज़न में बुश मास्टर की बैक स्टोरी भी दिखाई जाएगी। बाकी कहानी वही क्राइम से रिलेटेड इसमें भी चलती रहती है। एनीवे, एपिसोड्स का फॉर्मेट आप समझ ही गए होंगे, कंटिन्यूस कहानी चलती है, सो आप एक भी एपिसोड मिस नहीं कर सकते। अब मैं सीधा रिकमेंडेशन पर आता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि टाइम पास वॉच है। रीजंस वही सेम जेसिका जोन्स वाले हैं। कहानी में कुछ खास दम नहीं है, सीरीज़ बीच बीच में बोरिंग हो जाती है, विलेंस भी इतने स्ट्रांग नहीं है, बट टाइम पास इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि छोटी सी सीरीज़ है 26 एपिसोड्स की, सो आप देख सकते हैं, और वो भी मार्वल की है सीरीज़। एटलीस्ट जेसिका जोन्स से ज़्यादा ल्यूक केज की सुपर पावर्स को इसमें अच्छे से दिखाया गया है। अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। तो पहला फैक्ट ये है कि ये सुनिए, एक्चुअली में क्वेंटिन टारेंटिनो बचपन से ही ल्यूक केज के बहुत बड़े फ़ैन रहे हैं। उन्होंने उसकी बहुत सारी कॉमिक्स पढ़ी हुई है बचपन में। वैसे बता दूं, क्वेंटिन टारेंटिनो एक बहुत ही फेमस डायरेक्टर है हॉलीवुड के, तो वो इस पर मूवी बनाना चाहते थे, और वो लॉरेंस फिशबर्न को ल्यूक केज के किरदार में लेना चाहते थे। लॉरेंस फिशबर्न को आप सब लोग मैट्रिक्स वाली मूवी से जानते हैं। उन्होंने उसमें द फेमस मॉर्फियस का किरदार निभाया था।
एनीवे क्वेंटिन के दोस्तों ने कहा कि तुम लॉरेंस की जगह वेस्ली स्नाइप्स को लो, जो इस रोल के लिए सूटेबल भी है, क्योंकि इस रोल के लिए बहुत ही फिट बंदा चाहिए और लॉरेंस को टाइम लग जाएगा फिट होने में इस कैरेक्टर के लिए। तब क्वेंटिन ने कहा कि फिटनेस का कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, इट्स ऑल अबाउट एक्टिंग एंड स्क्रीन प्रेजेंस, यानी कि आप कितना ऑडियंस को कन्विंस कर पाते हैं कि आप ही है ल्यूक केज। खैर गुस्से में क्वेंटिन ने आइडिया ड्रॉप कर दिया और उसके बदले में उन्होंने पल्प फिक्शन नाम की मूवी बनाई। और पल्प फिक्शन अगर आपको पता होगा एक बहुत ही कल्ट और सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर मूवी है हॉलीवुड की। अगर नहीं देखी है पल्प फिक्शन तो ज़रूर देखिए जाके अभी तुरंत, बहुत ही बढ़िया मूवी है। दूसरा फैक्ट यह कि अच्छा मैंने इसमें हैमर इंडस्ट्रीज़ का नाम लिया है। जिसने आयरन मैन मूवीज़ वाली देखी है वो समझ ही गए होंगे, ये वही हैमर इंडस्ट्रीज़ है जो स्टार्क इंडस्ट्रीज़ की राइवल कंपनी दिखाई गई है आयरन मैन वाली मूवीज़ में। तीसरा फैक्ट यह कि जब ये सीरीज़ रिलीज़ हुआ तो नेटफ्लिक्स बहुत फेमस हो चुका था कई देशों में, तो इस सीरीज़ को एक साथ 190 देशों में स्ट्रीम किया जा सकता था, यानी कि देखा जा सकता था। चौथा फैक्ट यह कि निकोलस केज का असली नाम है निकोलस कपोला। इसी सुपर हीरो कैरेक्टर की वजह से उन्होंने अपना फिल्मी नाम कपोला से केज में चेंज कर लिया था। पांचवा फैक्ट है कि कॉटन माउथ और डायमंड बैक जो फर्स्ट सीजन के दो विलेंस के नाम हैं वो एक्चुअली में स्नेक्स यानी कि सांप की दो अलग अलग प्रजातियों के नाम हैं। छठा और आखिरी फैक्ट है कि एक्चुअली में इस कैरेक्टर के राइट्स सोनी पिक्चर्स के पास थे और वो 2003 से इसके ऊपर मूवी बनाने की सोच रहे थे, बट अल्टीमेटली मूवी नहीं बन पाई और फिर मार्वल स्टूडियोज़ ने इसके राइट्स खरीद लिए सोनी पिक्चर्स से। तो जब इसकी मूवी बनने की बात चल रही थी 2003 में, तब ल्यूक केज के रोल के लिए जेमी फॉक्स, ड्वेन जॉनसन, टायरीस गिब्सन, इद्रिस एल्बा, इन सब सुपरस्टार्स को कंसिडर किया जा रहा था ल्यूक केज के रोल के लिए। इसके IMDb रेटिंग की बात करूं तो वह 7.3, जिसे रेट किया लगभग 1,34,000 लोगों ने। मेरा रिकमेंडेशन मैंने बता ही दिया, टाइम पास वॉच है, ओके है सीरीज़, आप देख सकते हैं जब भी आपको टाइम मिले। आपको आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप और किस किस टीवी सीरीज़ का रिव्यू देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।